हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखो लास्ट क्लास रे मु तमर इलेक्ट्रिसिटी किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेथिली। बहुत कम क्वेश्चन करेथिली बट से गुडा को बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला। जोड़ा जोड़ा काफी इंपोर्टेंट थिला, से गुडा को मु प्रैक्टिस करेथिली। एबे आज आमे मेटल नॉन मेटल्स रो किछटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करबा। जेतु मेटल नॉन मेटल हमर सरी जाईची, तार किछटा क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करबा हला। बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं कि आसी जोड़ा तुमको करने को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तुम कर पारे ही तुम जब कर क्वेश्चन तुम निजे अटेम्प्ट नब, वीडियो पॉज कर निजे अटेम्प्ट नब कि नहीं ये क्वेश्चन कर जदि जान कि नहीं मोर कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे। जदि कर आउ थे जाए वीडियो देख, जो पार्टा जान पार्लनि से पार्टा जाकि वीडियो देख, तापर पुणी आस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। एमती कले ही यहाँ ही गोटे भल पिलार लक्षण। एमती कले ही तुम भल कर एग्जाम है, बुझीपार ना नहीं। जदि निजे क्वेश्चंस कर पार मु तो बतईदेवी सब आंसर बतईदेवी, बट तुम जब निजे क्वेश्चंस कर पार जान कि ना मोर कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी, मुझे बुझी तो मोर जहाँ भी क्वेश्चंस आसो या रिलेट करके। बट जदि कर जाकि आउ थे से पार्टा देख जो पार्टा तुम कर पारे से पार्टा जाकि आउ थे देख कि ना ये पार्टा मुझे पार्ली तो मत आउ थे करार अच्छी। तो आउ थे मुझे देखे बुझे तापर जाकि से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करी। ठीक अच्छे है। बढ़िया क्वेश्चन अच्छी आमर कि क्वेश्चंस मेटल नॉन मेटल्स करवा आम सब पार्ट को कवर अप करी पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज टू नहीं कि पूरा लास्ट जाके अकरेन्स ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आउ करोजन आलॉय सब जिनस मु कवर अप करी है। ठीक अच्छे। तो फर्स्ट जीवा आम फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, what are the products formed when aluminum and magnesium are bond in the presence of oxygen? कौन प्रोडक्ट फॉर्म हम? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन एल्युमिनियम और मैग्नेशियम को आम ऑक्सीजन सहित आम जलेबा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली जलेले मु तुमको कही लास्ट क्लास रे जलेबा गोटे जिनस को मैंने से क्या सहित रिएक्ट कर ऑक्सीजन सहित रिएक्ट कर। तुमको लास्ट क्लास रे जिनस तो मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊली, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊली, से तुमको जिनसा कही है। तो एल्युमिनियम जदि ऑक्सीजन सहित रिएक्ट कला ताले कौन फॉर्म करिवो? Al2O3 या बैलेंस करदेव या 3O2 या 2Al। तो ये बैलेंस हो गला 2Al2O3 कौन फॉर्म कर एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड रो फॉर्मूला होची Al2O3। आ मैग्नीशियम सेमती कौन फॉर्म करिवो को मते Mg+O2 कौन फॉर्म करिवो MgO हला। तो एटा 2 MgO फॉर्म करिवो। देखो Mg ये हला O, ये हला +2, ये हला -2। जो MgO केमती फॉर्म होची 9th क्लास में तुम सब जिनस पढ़ी है। Mg रो बैलेंस होची +2, मैग्नीशियम रो, ऑक्सीजन रो बैलेंस होची -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूथिले माने तांको क्रॉस करिकी प्रोवाइड करा होतला बैलेंस। तो हमर फॉर्म होबा Mg2O2 बा MgO है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड आम जनरलाइज करके फॉर्म पढ़ी मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। आउ सब मेटल्स ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करते ना, सेटा भी मुझे तुमको कही जिते पढ़े कौटा 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 बहुत विगरसली रिएक्ट करती, जमती कि पोटासियम सोडियम ऑक्सीजन सहित एत विगरसली रिएक्ट करते कि से कौन करती नॉर्मली तुम जो बाहर रख दे कैच फायर जान तुम है। आउ सेमती आयरन तो ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जलिबनी, किंतु आयरन फिलिंग्स किछि जदि हम फ्लेम ऊपर पकेदबा से पूरा उतुतेकी जल। एटा भी मुझे तुमको कही है। आउ कपर ऑक्साइड कपर जलेनी, किंतु कपर कौन करे ता ऊपर गोटे ब्लैक कलर लेयर फॉर्म कर दिए। कहार? कपर ऑक्साइड रो गोटे लेयर फॉर्म कर दिए, से जलिबनी किंतु इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ कपर ऑक्साइड ऑन इट। एटा भी तुम जानिछ है। आउ से कपर ऑक्साइड रो कलर कौन होता है? ब्लैक। तापर ए मेटल एक्स डिस्प्लेसेस नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन गला एटा बढ़िया इजी क्वेश्चन थिला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ए मेटल एक्स हला लेट ए मेटल ता ना होचे एक्स डिस्प्लेसेस Fe आयरन फ्रॉम aqueous सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। भले देख मेटल एक्स कौन करुच्ची ताको जतले आम FeSO4 सहित रिएक्ट करुचे से Fe को डिस्प्लेस कर दोची, ता माने XSO4 फॉर्म हो पारुची प्लस Fe बाहर आसुची, Fe को डिस्प्लेस कर पारुची, but fails to do so in case of aqueous solution of Al2SO4 किंतु जदि मु नउची कोन Al2SO4 माने एल्युमिनियम सल्फेट माने दिस इज अ सॉल्ट ऑफ एल्युमिनियम, ताहाले रिएक्शन हो नाही, ताहाले व्हाट इज X?
ताले x कौन हम मन पकाओ ए क्वेश्चन आम केमती करवा बाय द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज तुमको मु कहतली रिएक्टिविटी सीरीज कौन इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी रे सजे होगी अच्छी कह रिएक्टिविटी सीरीज है तो सब मोस्ट रिएक्टिव मेटल किए सब ऊपर किए पोटासियम सब तले किए गोल्ड मुझे कि प्लाटिनम सब कम रिएक्टिव होता है प्लाटिनम तुम दे ना तुम बही देती गोल्ड है मन पका तुमको सर्ट फॉर्म कही केमती मन रख तुम रिएक्टिविटी सीरीज के नाम सीए सॉरी के ना सीएम तापरे जिल एचसी एमएसजी कहती एमती मन रखा कि तो के ना सीए म तापरे जिल जेडआईएल तापरे एचसी एमएसजी के रे पोटासियम एनए के ना माने सोडियम सीए माने कैल्शियम तापरे एमए एम रे मैग्नीशियम ए रे एल्युमिनियम जिल जेड रे जिंक आई रे आयरन एल रे लीड तापर एच रे हाइड्रोजन सी रे कॉपर तापर एम रे होची मर्क्यूरी तापर एस रे होची सिल्वर जी रे होची गोल्ड लास्ट को प्लैटिनम टा सब कम रिएक्टिव होता है प्लैटिनम तो ये रिएक्टिविटी सीरीज देखिए हम क्वेश्चन टा करबा क्वेश्चन कौन देछि बारंबार पढ़ो ए मेटल एक्स डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन FeSO4 but fails to do so in case of aqueous solution of aluminum sulfate आयरन सल्फेट रो आयरन को डिस्प्लेस कर पारुची किंतु एल्युमिनियम सल्फेट रो एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर पारुनी ताले क्लियरली जाना पडुची से आयरन रो ऊपर थिबो निहाती भाबरे आयरन रो ऊपर थिबो तो आयरन टू मोर रिएक्टिव हेतु जा पर से आयरन को डिस्प्लेस करि परिबो बट एल्युमिनियम रो तळे थिबो सेति पई कि एल्युमिनियम को डिस्प्लेस करि पारुनी तो देखो ओ मेटल आयरन रो ऊपर अछि किंतु एल्युमिनियम रो तळे अछि देखि दियो गोटे ही तो मेटल अछि के सेटा जिंक जेड के ना सीएम जिल जी जेड जिल है जिंक तो ताले तमर हे गला किए जबो से मेटल टा जिंक अब थोड़ा कहूची ए मेटल एक्स डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बट फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट जदि आयरन को डिस्प्लेस कर पाछे आयरन सल्फेट रो ताले ऑब्वियसली कोन से आयरन को डिस्प्लेस कर पाछे ना आयरन टू मोर रिएक्टिव ऑब्वियस कथा एटा बट से ई कामटा करि पारनी जतले एल्युमिनियम सल्फेट सहित तो रिएक्ट करा होचे माने एल्युमिनियम को डिस्प्लेस करि पारनी एल्युमिनियम को जदि डिस्प्लेस करि पारनी त माने एल्युमिनियम तो से लेस रिएक्टिव क्लियर जिंस एटा ता माने एटू क्लियरली गोटे जिंस जाना पड़ी गला कि जो मेटल टा हेथिबो सेटा आयरन रो ऊपर थिबो किंतु एल्युमिनियम रो तळे थिबो आ हम जदि देखिबा रिएक्टिविटी सीरीज के ना सीएम तापरे जिल म एमजी एल्युमिनियम ए रे एल्युमिनियम तापरे जिल जेड रे जिंक आई रे आयरन तापरे आयरन रो ऊपर अछि कि जिंक आउ एल्युमिनियम रो तळे अछि कि जिंक ताले हे गला ताले मेटल टा क्लियरली जाना पड़ गला कि मेटल टा जाना पड़ गला जिंक आंसर हबो दिस मेटल बा मेटल एक्स विल बी कि द मेटल एक्स विल बी जिंक बढ़िया क्वेश्चन थिला हला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा व्हिच मेटल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय फॉर्मिंग लेयर ऑफ ऑक्साइड फ्रॉम करोजन निज उपरे नॉर्मली समान जतले बाहर थांती नॉर्मली तुम मेटल को व्हेन दे आर एक्सपोज्ड विथ हेयर तो नॉर्मली ही तांको ऊपर गोटे कौन होता है लेयर ऑफ ऑक्साइड से माने निजे निजे फॉर्म करती आ निज को करोजन रु बचाती से मेटल गुड़ाकर ना कह तुम मन पकाओ फास्ट चैप्टर तुम जो तुम टीचर पढ़े थे जो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन पढ़े थे से मैग्नेशियम रो एग्जांपल नहीं पढ़े थे मैग्नेशियम रिबन को जळेबा मैग्नेशियम रिबन को जळेबा पूर्व ताको अगर सैंड पेपर रे रब करा हुए सैंड पेपर रे रब कोन करा हबो कि सेटा बतै दिबे जदी बतै नानी मु बतौची सैंड पेपर रे रब एथि पय करा जाय बिकॉज़ से कोन हेता ना ता ऊपर गोटे ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाय थाए ताको रिमूव करिया पय कि से भल्लो रे जळिबो बोली ऑक्साइड लेयर को रिमूव करले ही से पुणी तर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके भल्लो रे जळिबो ताको रिमूव करिया पय कि सैंड पेपर रे ताको घसा हुए आगो बिफोर बर्निंग ताको रब करा हुए विथ द हेल्प ऑफ सैंड पेपर ताले एठू जाना पड़ गला गोटे होची मैग्नेशियम जे कि निजर ऑक्साइड लेयर फॉर्म करि पारे आ गोटे होची कि एल्युमिनियम जे कि निजर ऑक्साइड लेयर फॉर्म करि पारे मैग्नेशियम एल्युमिनियम हला जिंक जो माने कि निजर ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर पारंती आ जेहेतु ऑक्साइड लेयर फॉर्म करिवे ऑक्साइड लेयर फॉर्म करके निज को रक्षा कर पारे फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन
माने corrosion ରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ oxidation by the help of acid, by the help of moisture, by the help of water, ताकू ही तो कुहा जाए corrosion। corrosion ରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଲୁମିନିୟम କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ thick oxide layer form करा होतला को प्रोसेस द्वारा करा होता तमକୁ କୁହା ହେଇଥିଲା को प्रोसेस द्वारा that process is called anodizing। मने पडुची ना नहीं anodizing process रे aluminum रो oxide layer form करा aluminum रो थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करा होतला एनोड रे गोटे एल्युमिनियम आर्टिकल निया हबो आ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड निया हबो एज इलेक्ट्रोलाइट जेतेबेले से वाटर ब्रेक डाउन हबो ऑक्सीजन गैस गुडा को बा ऑक्सीजन आयन गुडा को जेकी कोठ लागिबे एनोड ऊपर माने एल्युमिनियम आर्टिकल ऊपर ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर दियन तो से थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करिया पे हम एनोडाइजिंग प्रोसेस यूज कर तो एटा थिला तमरो को मेटल्स निजो को प्रोटेक्ट कर परबे बाय फॉर्मिंग लेयर ऑफ ऑक्साइड्स हैला तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन आसला व्हाट इज मैलिएबिलिटी व्हाट इज डक्टिलिटी व्हाट इज सोनोरिटी तमे मत आंसर को एटा तो बहुत सहज क्वेश्चन मैलिएबिलिटी कोन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच दे कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट पतला पतला कागज भला शीट तयारी करा जाय परबो मेटल्स मन को बाडे बाडे ताकू कह जाय मैलिएबिलिटी को मेटल मोस्ट मैलिएबल हेतांदी गोल्ड और सिल्वर एमिति दिटा मेटल जो माने कि बहुत अधिक मैलिएबल हेतांदी दे आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स तापरे डक्टिलिटी कोन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स सेमानु को आमे कोन कर परबा सेमानु को तार बाहर कर परबा आमे कोन कर परबा मेटल को ताकू बाडे बाडे कि जेमति भी हो ताकू आमे सेतो कोन बाहर कर परबा तार बाहर कर परबा आ सबडू मोस्ट डक्टाइल मेटल होची कि गोल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स ताकू कहा जाय डक्टिलिटी दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी एंड द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड सोनोरिटी कोन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस गोटे हार्ड सरफेस जदि पिटी हे गले ताले कोन प्रोड्यूस करिवे गोटे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करिवे ताकू ही कहा जाय कोन ताकू ही कहा जाय सोनोरिटी हैला मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी अच्छा मेटल्स मानकर शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड मेटल्स मान को डिफरेंट शेप दिया जाय पारुची काहे कि दिया जाय पारुची व्हाई बिकॉज़ ड्यू टू दिस टू प्रॉपर्टीज के मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो को ताको हमें थिन शीट रे कन्वर्ट कर परचे डक्टिलिटी जो को ताको हमें थिन वायर रे कन्वर्ट कर परचे और ड्यू टू दिस टू प्रॉपर्टीज हमें ताको डिफरेंट शेप दे परचे विभिन्न शेप दे परचे तो मैलिएबिलिटी कोन डक्टिलिटी कोन सोनोरिटी कोन हम कहि देली मु तो ए क्वेश्चनटा सल्ला हला जोड़ा जोड़ा सल्ला मु सेटा ठीक मार दोची नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट a solution after 1 hour the color of iron nail will be iron nail को आमे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रे रखिबा आफ्टर 1 आवर व्हाट विल बी द कलर ऑफ कोन हुए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर परबा ना नहीं तो लिखि दलेनी आयरन ऑब्वियसली कॉपर को कोन कर परबा डिस्प्लेस कर परबो देखो आयरन तमरो कोठी अछि आई आयरन एठी अछि कॉपर कोठी अछि एठी अछि आयरन कॉपर रो ऊपर अछि त माने ऑब्वियसली कोन कर परबो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर हला किंतु उल्टा रिएक्शन ता पॉसिबल नुहा माने FeSO4+ जदि कॉपर नेबी ताले ए रिएक्शन ता पॉसिबल नुहा हबनी ए रिएक्शन केबे हबनी बट as iron is more reactive than copper hence it can displace copper from its salt FeSO4 आ कोन बाहरिबो कॉपर तमु क्वेश्चन कोन देछि तमु क्वेश्चन देछि प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन घंटाटे परे व्हाट विल बी द कलर ऑफ आयरन नेल रो कलर कोन हे जायथो हला आयरन नेल रो कलर कोन हे जायथो तो तमे जानिथिबो तमरो कॉपर सल्फेट रो कलर होची कोन ब्लू बट सेही सॉल्यूशन रो कलर चेंज हे कि कोन हे जाय ग्रीन हे जाय काहे के ग्रीन हुए ड्यू टू आयरन सल्फेट तापर आयरन नेल रो कलर कोन हे जाय ता ऊपर जो कॉपर ता जोडा डिस्प्लेस हे गला से कॉपर जेंके आयरन नेल ऊपर एमती जमा हे जाय जो आयरन नेल थाए ता ऊपर के जमा हे जाय कॉपर जमा हे जाय तो से जो कॉपर जमा हैला से कॉपर जमा हैला टू को कलर से हिजबो रेडिश ब्राउन कलर को कलर रेडिश ब्राउन कलर ब्लू नुआ ग्रीन नुआ येलो नुआ को कलर हबो रेडिश ब्राउन तापर देछि देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर वाला 6 नंबर क्वेश्चन कोन देछि देखो स्टडी द फॉलोइंग कोन देछि कॉपर सल्फेट प्लस Mg माने मैग्नीशियम आयरन सल्फेट प्लस Pb माने लेड तापरे कैल्शियम सल्फेट प्लस Al माने एल्युमिनियम आ जिंक सल्फेट प्लस कैल्शियम कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम आयरन सल्फेट बा FeSO4 प्लस लीड तापरे कैल्शियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम जिंक सल्फेट प्लस कैल्शियम
किछटा तुमको रिएक्शन देछि तमे कुह को कोथरे न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म माने व्हिच ऑफ ए क्वेश्चन कौन पचार परबो व्हिच ऑफ द रिएक्शन इज और आर फिजिबल फिजिबल माने पॉसिबल को रिएक्शन टा पॉसिबल हे परबो बा को रिएक्शन टा हे परबो बा तुम क्वेश्चन पचार छी न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्मड इन केस ऑफ डैश एंड डैश को केस रे कारण मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट अछि तो देखो तमे देखो याकू देखि कि हम आंसर दबा रिएक्टिविटी सीरीज रु तुम क्वेश्चन जानि सुनि देछि कारण पिला एटा अटेम्प्ट करि पारंदी जानि पारंदी केमति करिवे सेहि भाई देछि हला तो देखो कॉपर सल्फेट प्लस Mg तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम कॉपर ऊपर थिबा ना नहीं जत्ते थरो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तुम मन रहि जबो आमे जदि मन पकेबा के ना सी म रहलानी माने M मैग्नीशियम रहलानी एठी तापरे जिल Hc सी कॉपर जाई केते तळ रहलानी तो मैग्नीशियम जेतु कॉपर रो ऊपर अछि ताले ऑब्वियसली मैग्नीशियम कोन कर परबो कॉपर को डिस्प्लेस कर परबो और डिस्प्लेस करी कोन फॉर्म करबो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर कॉपर रिमूव हो हला तो एटा पॉसिबल बट देखो FeSO4 प्लस Pb देखो Pb लेड कोठी अछि एठी अछि आयरन कोठी अछि ता ऊपर अछि हला तो FeSO4 यार सॉल्ट देछि ताकू Pb कोन करि परबो डिस्प्लेस की एटा पॉसिबल नुह हला काहेकि ना काहेकि व्हाट इज द रीजन तुम पचाली रीजन कोन काहे करि परबनी बिकॉज़ लेड इज लेस रिएक्टिव देन आयरन लीड बा तळे अछि तो जेहेतु से तळे अछि से लेस रिएक्टिव देन आयरन तो ए रिएक्शन टा पॉसिबल नुह तापरे कैल्शियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम देखो जल्दी देखो कैल्शियम सल्फेट यार सॉल्ट देछि प्लस एल्युमिनियम ताहाले ए रिएक्शन टा पॉसिबल की अरे कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम ऊपर अछि एल्युमिनियम कोठी अछि एल्युमिनियम तळे अछि तो जदी उल्टाटा देई थांदा एल्युमिनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम तो कैल्शियम एल्युमिनियम को कोन कर पर थांदा डिस्प्लेस कर दे थांदा किंतु एठी उल्टा जिंस देछि ताले एटा भी पॉसिबल हबनी आज एल्युमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल तापर कोन देछि जिंक सल्फेट प्लस कैल्शियम देखो जिंक एठी Z रहला एठी कैल्शियम कोठी अछि देखो एठी तो जिंक सल्फेट तो यार सॉल्ट रु जिंक को कैल्शियम डिस्प्लेस करि परबो ना नहीं हां करि परबो बिकॉज़ कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक ताले ए रिएक्शन टा पॉसिबल ताले कम हम हबो कैल्शियम सल्फेट प्लस Zn ताले को रिएक्शन पॉसिबल हला फास्ट आ IV टा ताले को ऑप्शन टा ठीक हबो I एंड IV हला गला 6 नंबर सरला एटा बुझी पाला त देखो जो मेटल टा ऊपर थिबो से मोर रिएक्टिव जोटा ता तळे थिबो से लेस रिएक्टिव तो यार सॉल्ट रु ए मेटल टा कोन कर परबो ताको डिस्प्लेस कर परबो बट या सॉल्ट रु ए मेटल ताको डिस्प्लेस कर परबो नाही बिकॉज़ इट इज मोर रिएक्टिव इट इज लेस रिएक्टिव एटा इंपोर्टेंट इज हला ताबरे व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स फ्लोट्स व्हेन रिएक्ट विथ वाटर या भितर को मेटल व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर एटी देखो गोटे जिंस देखो ना तुमको हॉट वाटर देछि ना तुमको कोल्ड वाटर देछि जदि से स्पेसिफिकली हॉट वाटर देथांता बा स्पेसिफिकली कोल्ड वाटर देथांता हमर आंसर किछ अलग आस्तांता बट से नॉर्मली वाटर देछि माने ना हॉट वाटर कोल्ड वाटर किछ देइनी ताले हमें कोन कहबा आंसर तो जेतु से पचार छि कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स फ्लोट व्हेन रिएक्ट विथ वाटर तो कैल्शियम फ्लोट करे मैग्नीशियम भी फ्लोट करे एतिक जिंस कैल्शियम को वाटर रे फ्लोट करे कैल्शियम हॉट वाटर सॉरी कैल्शियम कोल्ड वाटर रे फ्लोट करे मैग्नीशियम हॉट वाटर रे फ्लोट करे एटा तुम जानिछ कैल्शियम कोल्ड वाटर रे मैग्नीशियम हॉट वाटर रे जेतु से किछि मेंशन करनी ता आ हमको ऑप्शन देछि बोथ A एंड B देन वी विल चूज बोथ A एंड B कैल्शियम भी करबो फ्लोट आ मैग्नीशियम भी करबो फ्लोट हला बड़ा क्वेश्चन करैली आहुरी भी आगु क्वेश्चन करबा एबे जति क्वेश्चन करैली सतिका तुम आई होप तुम माने बुझी पारिथिबो जदि कोडा डाउट रहउची मते आउथरे पचारो कमेंट सेक्शन में पचारियो कि मैम ए नंबरटा 1 नंबरटा कि 2 नंबरटा कि 6 नंबरटा कि 7 नंबरटा बुझी हेलानी मो सेडा तुमको पुणी थे बुझे देवी है देखो एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 7टा क्वेश्चन सर जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट केता क्वेश्चन करबा देखो ए मेटल X इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस थर्माइट रिएक्शन बा थर्मेट रिएक्शन जोड़ा तुम कहती थर्मेट रिएक्शन बा थर्माइट प्रोसेस रे यूज हुए व्हेन इट इज बर्न्ट इन एयर इट गिव्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाई मेटल जोड़ा कि होची X लेट इट इज X से वाला X नो X हला X ताहले that is used in thermite process रे यूज करा जाय थर्माइट तमे ताको जहा प्रोनाउंस कर पाला तम ऊपर डिपेंड करछि आ गोटे जिंस इंपोर्टेंट दे दला कि
याकू जिते आम एयर रे जलाऊे से कौन दौर आम्फोटेरिक ऑक्साइड दौर जिते आम एयर रे जलाऊे आम कौन दौर आम्फोटेरिक ऑक्साइड दौर ताकू जिते आम ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जलेबा से आमको कौन दब आम्फोटेरिक ऑक्साइड दब एटा तुमको देछि क्वेश्चन रे आ से ऑक्साइड टा होछि वाई तो फाइंड एक्स एंड वाई एक्स आ वाई बाहर करो तुमको क्वेश्चन रे पचाछि हला तो आमर थर्मिट प्रोसेस रे बा थर्माइट रिएक्शन रे तमरा कौन थाए को मेटल को हमें नहीं था आयरन आउ एल्युमिनियम ऑक्साइड आयरन को अधिक रिएक्टिव किए होता है एल्युमिनियम जहाँ फल आयरन ऑक्साइड आउ एल्युमिनियम निया होता है आयरन को अधिक रिएक्टिव होता है एल्युमिनियम जदि आम देखा तुम रिएक्टिविटी सीरीज के ना सीएम तापरे जिल तो आयरन ठू अधिक आयरन ऊपर अच्छे कि एल्युमिनियम तो ऑब्वियसली आयरन ठू अधिक रिएक्टिव तो से कौन कर आयरन को तार ऑक्साइड रु हटे दिए कौन फॉर्म करे एल्युमिनियम ऑक्साइड आ कौन बाहर आयरन बाहर जो आयरन टा ये प्रोसेसटा एत एक्सोथर्मिक होता है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुए से एत हाईली एक्सोथर्मिक होता है कि से जो मेटल टा हमको मिले से मोल्टेन स्टेट रे मिले जो मेटल टा हमर बाहर थाए डिस्प्लेस होता है सेटा हमको मोल्टेन स्टेट रे मिले जो से आयरन को हम से मोल्टेन आयरन को यूज करू टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स तो आयरन आउ आयरन ऑक्साइड भी अच्छी एथरे आउ एल्युमिनियम ऑक्साइड भी अच्छी है ताले आ भितर कोउटा हबो तो तमे भाब तुमको क्वेश्चन ने देछि कि आम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करूछि आम्फोटेरिक ऑक्साइड के फॉर्म करे एल्युमिनियम फॉर्म करे ना तमर आयरन फॉर्म करे आम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन मन पकाओ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स व्हिच कैन बोथ बिहेव एज एसिड्स एज वेल एज बेस एसिड वाला बिहेव करथुवा बेस वाला बिहेव करथुवा ताको हमें कोन कहिता ताको हमें आम्फोटेरिक ऑक्साइड बोली कहिता तुम जदि मन थिबो तो आम्फोटेरिक ऑक्साइड द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स व्हिच कैन बिहेव बोथ एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक एसिडिक कहीं कारण से बेस सहित रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते बेसिक कहीं बिकज से एसिड सहित रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते एटा तुम ऑलरेडी जानिछ हैला तो ताले कोटा हबो एल्युमिनियम ऑक्साइड टा जोडा कि कोन हेता तुमरो देखो एल्युमिनियम रो तुमको गोटे एटा देछि आ गोटे एटा देछि तो आ भितर कोटा Al2O3 जोडा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जोडा आम्फोटेरिक हेता ताले हम आंसर कोन हबो एल्युमिनियम द मेटल विल बी एल्युमिनियम एंड द ऑक्साइड विल बी एल्युमिनियम ऑक्साइड बिकॉज आम्फोटेरिक ऑक्साइड देछि बट जदि तुमको अलगा पचार थांता माने आम्फोटेरिक कथा कहि न था तुम आयरन को आन थांता आयरन ऑक्साइड को आन थांता हला ताबरे नेक्स्ट क्वेश्चन एटा 8 नंबर क्वेश्चन सरला पढ़ा क्वेश्चन थर्मल प्रोसेस एटा तुम पढ़े डायरेक्ट क्वेश्चन नेम रिएक्शन जोडा देथिबो ना एटा गुटे ही तुम नेम रिएक्शन देछि जोडा देथिबो सेटा निहाती मन रखिबो से डायरेक्ट पके दबो व्हाट इज दिस प्रोसेस आको पूरा एक्सप्लेन करो बा को प्रोसेस टा यूज हुए टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स को रिएक्शन टा पूरा लिखिबो केमिकल रिएक्शन लिखो हम क्वेश्चन पके परबो चला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग alloys has a non metal as its constituent को या भितर को alloy रो गोटे नॉन मेटल अच्छी एज कॉन्स्टिट्यूएंट alloy कौन व्हाट डू यू मीन बाय alloys आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल एंड ए मेटल और ए मेटल एंड नॉन मेटल होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल तो देखो आमे जानथिले ब्रास गोटे alloy ब्रोंज गोटे alloy अमालगम गोटे alloy स्टील भी मध्य गोटे alloy ब्रास होची कहार कॉपर आउ जिंक कॉपर भी मेटल जिंक भी मेटल ब्रोंज होची कहार कॉपर आउ टिन तो कॉपर भी मेटल टिन भी मेटल अमालगम तम बही रे देछि इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी ताले ऑब्वियसली आउ भी कोन थिबो मेटल ही थिबो मर्क्यूरी सहित केबे नॉन मेटल मिसेनी तो ताले एटा भी हबो नाही एटा भी आंसर हबोनी कारण यार भी कांस्टेंट खाली मेटल बट स्टील होची कहा कहा मिसी कि आयरन आउ कार्बन को मिसी आयरन आउ कार्बन गोटे कौन नॉन मेटल हे गला क्वेश्चन आंसर मिल गला बुझि पालो हैला ताले यार आंसर कोन हबो वन ऑफ द कांस्टिट्यूएंट होची कि नॉन मेटल कहार स्टील होची गोटे alloy जहार कि वन ऑफ द कांस्टिट्यूएंट होची गोटे नॉन मेटल जे कि होची कि कार्बन आंसर विल बी स्टील नेक्स्ट क्वेश्चन गिव रीजंस व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रीजन दियो कौन पाई कि आयोनिक कंपाउंड्स करो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट थाए मन पकाओ कहीं भितर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक थाए तो मुझे जो पढ़ाई मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेला बेले कही देख आयन आउ आयन इंटरैक्शन में आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है जड़े इलेक्ट्रॉन दे थाए जड़े इलेक्ट्रॉन नहीं थाए तो तांको भितर जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन टा सेटा बहुत अधिक थाए और जेहेतु तांको भितर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन टा बहुत अधिक थाए सेटा
से भांगिबा इजी नुह, दैट इज व्हाई दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आंसर लिखिबो as ionic compounds are formed by the by interionic attraction, compounds जो form होतांती by electrons by gaining electron, जने electron gain करता है जने electron lose करता है। तो due to the strong interionic attraction they have very high melting point और very high boiling point, ସେମାନେ hard ମଧ୍ୟ होतांती ए reason पाई हला। एटा थिला नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर amphoteric oxides? एबे तो कहूतली amphoteric oxides कहूतली ना नहीं, the oxides of metal normally what is the nature of metal oxide? normally कौन होता है? normally से माने कौन होता है? बेसिक होता है। normally आमे जदी गोटे मेटल ऑक्साइड को एसिड सहित रिएक्ट करबा से सॉल्ट और वाटर फॉर्म करथिला। तो सेठो आमे जानथिले कि मेटल ऑक्साइड र नेचर कोन होता है? बेसिक होता है। एटा आमे जानथिले बेसिक जिंस, किंतु तुमको क्वेश्चन पचार छ व्हाट आर amphoteric oxides? amphoteric oxides कोन? द मेटल ऑक्साइड्स व्हिच आर बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बा व्हिच बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस, से मन को कहा जाय कोन? amphoteric oxide। एग्जांपल हो जने कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, these are the example of amphoteric oxides। next question, what is roasting and what is calcination? मने पकाओ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन तुम कोथरे पढिथिलो? आमे मेटल को कौन करवा? रिमूव करवा फ्रॉम देयर जो थ्रू भी, फ्रॉम देयर सल्फाइड और फ्रॉम देयर ऑक्साइड और फ्रॉम देयर कार्बोनेट और रिमूव करथिले। मु तुमको कहिथिले कि मेटल ऑक्साइड रो मेटल काढिबा इजी, तो सेथि बाई कि मेटल सल्फाइड भी जदि थाए ताको आगे ऑक्साइड करथाओ, मेटल कार्बोनेट भी जदि थाए ताको आगे कोन करा जाय? ऑक्साइड करा जाय मु तुमको कहिथिली हला। तो आमे जानथिले ए जो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन आमे सेटा कोथरे पढिथिले? मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जोडा थिले सेइथरे पढिथिले। कारण सेई माने कोन करथि ना, से माने सल्फेट और भाबरे भी रुहंती और से माने को और भाबरे रुहंती, से माने कार्बोनेट और भाबरे भी रुहंती। सल्फेट और आउ कार्बोनेट और भीतर और भाबरे मध्य से माने एग्जिस्ट करथि। तो जो माने मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हेतांती तुमको जस्ट कहउतली से माने सल्फाइड और भाबरे एग्जिस्ट करथि नाले कार्बोनेट और भाबरे एग्जिस्ट करथि। आ तुमको कहउतली ऑक्साइड रो मेटल को रिमूव करबा इजी, स्ट्रांगली हीट कर देले बा नॉर्मली हीट कर देले ऑक्साइड रो हमको मेटल टा इजीली मिल जाए। बट जोड़ा सल्फाइड और थाए बा कार्बोनेट और थाए तादरु मेटल टा हमें केमति पाइथाउ? आगो मेटल ऑक्साइड पाइथाउ तापर मेटल पाइथाउ। तो सल्फाइड रो मेटल ऑक्साइड पाइबा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड और बाय स्ट्रांगली हीटिंग देम, स्ट्रांगली हीट करबा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर ताकू दबा, स्ट्रांगली हीट करबा एक्सेस एयर दबा, ताले से प्रोसेस टा को हम कोन कहताउ? रोस्टिंग बोली कहताउ। but the process of conversion of carbonate ore into oxide ore by limited supply of air ताको कहा जाए कैल्सिनेशन। हम मन रखार ट्रिक कही कार्बोनेट सी रु स्टार्ट होची, कैल्सिनेशन सी रु स्टार्ट होची। तो कार्बोनेट रो ऑक्साइड हवा कैल्सिनेशन आ रोस्टिंग होची कोन? सल्फाइड रो ऑक्साइड हवा। गला एटा सब मन पकई मन पड़ुची ना नहीं? जदि मन पड़ुनी आउ थे जाई वीडियो देख, मन पड़ुनी जदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, common salt conducts electricity only in molten state. Why? Common salt, what is the formula of common salt? jaldi go, what is the formula of common salt? mo sahi answer dio, jaldi answer dio। formula of common salt habo sodium chloride NaCl। ଆଉ NaCl केमती फॉर्म हबो? एटा ओडे आयोनिक कंपाउंड, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करिवो, क्लोरीन सेटा कोन करिवो? गेन करिवो। आयोनिक कंपाउंड our ionic compound conducts electricity in their ionic compounds conduct electricity in their molten state। काहे कि ସେମାନେ solid state रे electricity conduct करन्तिनी, but molten state रे तांको ions move करे आ ions move करले कोन हुए? ସେମାନେ electricity conduct कर पारन्ति। एटा तमे ऑलरेडी जानिछ ए जिंसटा। तो तमे लिखिबो कॉमन सॉल्ट मोल्टेन स्टेट रे काहे कि कंडक्ट कर पाउछ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज कॉमन सॉल्ट एथि बाय कंडक्ट कर पाउछ बिकॉज इन मोल्टेन स्टेट आयंस कैन मूव फ्रीली और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड इन मोल्टेन स्टेट। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, why highly reactive metals cannot be obtained from their oxide by hitting them with carbon? highly reactive metals जोड़ा हेतांती जो metals जोड़ा highly reactive हेतांती तांको हमें काहे कि से हाईली रिएक्टिव मेटल्स गुड़ाक आमे ताको ऑक्साइड जोड़ा ताको ऑक्साइड थांती सेथरु आमे काहे कि डायरेक्ट ताको कार्बन रु माने तमे जदी मने थबो गोटे रोस्टिंग कैल्कुलेशन तो करा हुए जो ऑक्साइड रु मेटल आमे पाइबा गोटे तो हीट करके पाइ परबा आ गोटे रिड्यूस करके भी पाइ परबा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके तो कार्बन को यूज करथाउ आमे किंतु हाईली रिएक्टिव मेटल रो ऑक्साइड को आमे कार्बन द्वारा काहे कि रिड्यूस कर परबा नाही बिकॉज़ यार आंसर कोन हबो हाईली रिएक्टिव मेटल्स
have more affinity towards oxygen वही नहीं देइछि मु कोन मनरु कहूनी highly reactive metals कर अधिक affinity थाए कहा प्रति ऑक्सीजन प्रति दैन कार्बन कार्बन कौन करथला ऑक्सीजन को नहीं जाउथला और निजे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर दोथला बा कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर दोथला और मेटल टाको से कौन कर दोथला फ्री कर दोथला मेटल ऑक्साइड रो बट हाईली रिएक्टिव मेटल्स कर ऑक्सीजन प्रति अधिक एफिनिटी थाए दैन कार्बन सेथि बाई कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स को से रिमूव करि परिबानी बा हाईली रिएक्टिव मेटल्स को ऑक्सीजन को से रिमूव करि परिबानी किए कार्बन रिमूव करि परिबा नाही हला एडा वाला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एन एलॉय हाईली रिएक्टिव मेटल्स को ताले हमें केमिति रिमूव करथाओ हाईली रिएक्टिव मेटल्स हमको केमिति मिले को प्रोसेस द्वारा मिले तमरे जदी मने थिबो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को प्रोसेस द्वारा फ्रॉम देयर क्लोराइड फ्रॉम जो थ्रू भी को प्रोसेस रे हम पाइथाओ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस रे पाइथाओ तापरे नेक्स्ट आसला व्हाट इज एन एलॉय एलॉय कोन एबे तो कहउतिली एटा तो ऑलरेडी कहि सारछि कंटिन्यूअस जिंस it is a homogeneous mixture of a metal and a non metal or two or more metals को कह जाए alloy हला alloy अच्छा alloying हमें काहे पढ़थिले alloy कोन भाई पढ़थिले जो corrosion विषय पढ़थिले सेतरे alloy पढ़थिले corrosion को प्रिवेंट करबा by making alloys of metals आ गोटे galvanization पढ़थिले तो protecting the iron by making a coating of zinc on it ताको कह जाउतला galvanization हला तो सेतरे alloy विषय हम पढ़थिले ionic compounds are also called ionic compounds कौन बोली कहा जाए ionic compounds are also called electrovalent compounds माने पकाओ हम कहा जाए तांको electrovalent compounds ionic compounds are also called electrovalent compounds तापरे show the formation of calcium sulfate by the transfer of electron calcium sulfate ର formation पक्के पारिबो न भी पक्के पारिबो बट मु तुमको के टफ जिंस नहीं बते दोची तमे मने पकाओ 9th रे तुमको 20 टा एलिमेंट हांगे नियाते भाबरे कहितबे ताकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैल्शियम रो नियाते भाबरे कहितबे कैल्शियम रो एटॉमिक नंबर होची 20 तो ता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होची 2 8 एटा कैल्शियम सल्फाइड हैला कैल्शियम सल्फाइड 2 8 8 2 2 8 10 10 8 18 18 प्लस 2 20 तो तार आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन केतरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे केतरा इलेक्ट्रॉन अछि दीटा एक्स्ट्रा से दीटा को से लूज कर देले कोन हे जो 18 आर्गन होची 18 आर्गन होची नोबेल गैस से 18 होबो तो 18 होबा भाई से दीटा इलेक्ट्रॉन लूज करिया दरकार आउ ताबरे किए देछि सल्फर होची 16 2 8 6 ताको आ केतरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दरकार दीटा इलेक्ट्रॉन दरकार आर्गन होबा पाई ताले ऑब्वियसली कैल्शियम कोन होबो कैल्शियम लूज करबो दीटा इलेक्ट्रॉन हैला आ सल्फर गेन करबो सल्फर गेन करबो दीटा इलेक्ट्रॉन कोन फॉर्म करबो हैला तापरे तांको भितरे रिएक्शन हे कि कोन फॉर्म होबा आयनिक कंपाउंड फॉर्म होबा तो कैल्शियम ता पाखरे अछि एक्स्ट्रा दीटा इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फर ताको दरकार दीटा इलेक्ट्रॉन तो ता पाखरे अछि 6 टा तो कोन फॉर्म होबा ए इलेक्ट्रॉन सल्फर पाखु को जीवो हैला एमति निहाती भाबे करबो एडा आगो लेखि कि तापरे एडा करबो Ca ये हैला 2 प्लस एडा एमति रहला तापरे सल्फर ये हैला 2 माइनस भीतर लिखियो 2 माइनस एडा तो कौन फॉर्म हैला तमरो कौन कंपाउंड फॉर्म हैला कैल्शियम सल्फाइड बहुत इंपोर्टेंट एडा गोटे बढ़िया जिनसटा आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन 3 मार्किया क्वेश्चन थुआ पढिबो ही पढिबो भाई एडा बहुत इंपोर्टेंट हैला आयनिक कंपाउंड्स कर फिजिकल प्रॉपर्टीज एडा को निहाती पढिबो एडा सब कंपलसरी क्वेश्चंस why metals like sodium potassium calcium magnesium never found in free state एडा को केबे भी फ्री स्टेट रे तमे काहे की पावनी काहे बिकॉज़ दे आर हाईली रिएक्टिव और जेहेतु हाईली रिएक्टिव से माने कहा ना कहा से तो रिएक्ट करिवे और रिएक्ट करी कि से माने कोन फॉर्म करंती आइदर ऑक्साइड नले क्लोराइड जहां ना जहां से तो रिएक्ट करी कि से माने एग्जिस्ट करंती कोना कोडे सॉल्ट फॉर्म रे एग्जिस्ट करथुबे बा ऑक्साइड फॉर्म रे बा हमरो सल्फाइड फॉर्म रे बा हमरो क्लोराइड फॉर्म रे को भी फॉर्म रे एग्जिस्ट करिवे केबे भी खाली रे एग्जिस्ट करंती नाही मर्क्यूरिक सल्फाइड को कौन कहा जाए मर्क्यूरिक सल्फाइड को कौन कहा जाए मन पकाओ सिनाबार आ किछटा क्वेश्चन तो मन पके दोची इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग रे हम गोटे वर्ड पढिथिले एनोड मोड क्वेश्चन आसे व्हाट इज एनोड मोड एक मार्क का क्वेश्चन आसे व्हाट इज एनोड मोड तो एनोड मोड कौन जो एनोड रो तळे जो इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज गुडा को जमा हे कि थाए ताको कहा जाए कौन एनोड मोड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग रे कौन हुए मेटल्स मानको सफा करा हुए को मेटल कॉपर एल्युमिनियम एगुडा सब सफा करा हुए
तो आम से तुमको बतई से पूरा प्रोसेस पूरा बतई वीडियो जाकि देख बारंबार कौच जब मन न पड़ू जा वीडियो देख तो से कौन हुए ना इनसल्युबल इम्प्यूरिटीज गुड़ाक एनोड रे जमा हो जाती एनोड तले जमा हो जाती तो से गुड़ाक कहुए एनोड मड है। तो प्राय मु ऑलमोस्ट पूरा चैप्टरटा कवर अप करदेली एत क्वेश्चन ने 18-20टा क्वेश्चन आहरी केते सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस भी करछि वीडियो मझिरे वीडियो को पूरा भलरे देख जदि को क्वेश्चनटा डाउट रोचे मते पचार कि कमेंट सेक्शन में मते पचार मैम 8 नंबरटा कि 9 नंबरटा कि मैम 12 नंबरटा मुझे निहाती भाव में क्लीयर करी। तो मु मेटाल नॉन मेटाल जी क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन कर पूरा चैप्टरटा कवर अप कर तुम बढ़िया बढ़िया अच्छी तुम पूरा चैप्टर पढ़ी सारापर 4टा वीडियो देखी सारापर एक क्वेश्चन करदब ना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो सब जिन मन पड़ आउ थे पूरा रिविजन हो स्टार्टिंग रू पूरा लास्ट जाके एंड जाके रिविजन हो अकरेन्स ऑफ मेटल्स मिनरल्स कौन ओर्स कौन गैंग कौन एगुड़ा सब इंपोर्टेंट जिन बहरे देखी दौथु अंडरलाइन कर दौथु पढ़ला बेले कि मुझे जो नोट लिखी से नोट लिखी दौथु एटा सब इंपोर्टेंट जिन एगुड़ा मेटल नॉन मेटल तुम क्वेश्चन बारंबार आसे है। ठीक अच्छे आज आम इंपोर्टेंट क्वेश्चन सरीगला नेक्स्ट क्लास में मुझे नुआ चैप्टर स्टार्ट करी कौ चैप्टर स्टार्ट करी बहुत जल्दी मुझे जनइबी कौ चैप्टर स्टार्ट करी डायरेक्ट आरंभ करी आज आमर एति रहा जहाँ जहाँ क्वेश्चन कर निहाती भाव में घरे देख आ जोटा डाउट हो मत पचार बारंबार कहूँ सीरीयस हुआ आ समय ना 3-4 मास हाथ में रहा भलरे पढ़ले भल रिजल्ट हम तुम भल रिजल्ट है मुझे खुशी हे तुम पेरेंट्स खुशी हे तुम भी खुशी हम। ठीक अच्छे आज ये थैंक यू।